प्लीज आपस में बात मत करिए बेटा, आप लोग फेल होंगे सीधे, यहाँ पे जस्ट पास नहीं होता, सीधे फेल। ठीक है, वेरी गुड, सीरियसली। ठीक है, पोल दे रहा हूं। आज मैं जस्ट अभी ओम सर से यही बात कर रहा था। देखो हम जेई भी पढ़ाते हैं, नीट भी पढ़ाते हैं, मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता रहा हूं। जेई वाले बच्चे ना, नीट वाले बच्चे बहुत प्यारे होते हैं एज कंपेयर टू जेई, लेकिन जेई वाले बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं एज कंपेयर टू नीट। जब हम लोग उनकी क्लास में चैट चलाते हैं ना, लिटरली बता रहा हूँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस मेरी नजर पड़ती है ऐसी ऐसे कमेंट्स पे, जो आपस में एक दूसरे से कुछ लड़का लड़की बात कर रहे हैं, लड़का लड़का बात कर रहे हैं, लड़की आपस वाला डिस्कशन उनमें होता ही नहीं है। बहुत रेयरेस्ट टू द रेयरेस्ट केस वो बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं। वो उनका मेजोरिटी कभी भी देखूंगा उनका मेरे लिए ही कुछ ना कुछ कमेंट होगा कि सर ये रिपीट कर दो, सर ऐसे कर ले। ये बहुत अच्छी बात होती है। पिछले साल भी नीट में ये इशू था, इस साल थोड़ा सा उससे ज्यादा ही है। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना बेटा, बहुत कम सीटें हैं, आप ये मान करके चलिए 1 लाख सीटें हैं, उसमें प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट की मिलेंगे तो 50-60 हजार। जेई में उतनी सीटें नहीं है, अगर देखा जाए उनके एनआईटीज और आईटीज की अच्छी सीटें मिला लो तो वो भी उतनी ही मान लो 50 के आसपास हो जाती हैं। तो देखा जाए वो यहाँ में बच्चे ज्यादा बैठेंगे, आप में फेलियर रेट्स ज्यादा होंगे, तो यू हैव टू बी मोर सीरियस बेटा, मोर सीरियस। यस सार्थक, हाँ सार्थक बेटा, यू आर वेरी ट्रू टू योर स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं सारे बढ़िया, गधे तुम थे, समझ रहे हो। एक बच्चे को लग रहा है कि मैं दूसरे का नाम लिख दूंगा तो मैं कूल हो जाऊंगा, बेटा तू फेल हो जाएगा। और अगर तेरे को लग रहा है कि तू 10वीं वाली ये 2 कौड़ी की हरकतें करेगा तो हमें वैसे कोई इंपैक्ट होता है, नहीं होता है। मुझे बस इतना इंपैक्ट हो रहा है, मेरे को अपने लिए नहीं, तेरे लिए हो रहा है कि तू फेल होने वाला है। और अगर तेरे लिए कोई मास्टर बहुत अच्छा था, तू यहां क्या कर रहा है भाई, है ना। पढ़ाई करने के लिए बैच लिया था, लेकिन तेरे को बनना है चौधरी, और मैं बता रहा हूं तेरी चौधरीपंथी सारी खत्म कहां होगी, 3-4 साल ड्रॉप। सारे बेस्ट टीचर के बैच से पढ़ाए हुए बच्चे कभी कभार सेलेक्ट नहीं भी होते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। समझ रहा है मेरी बात। मेरे से जेई एडवांस रिजल्ट सेलिब्रेशन निकले, जेई एडवांस में सिलेक्शन भी हुएगा, और मेरे ही बैच से बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा, हो सकता है लास्ट रैंक भी मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा होगा। तो मेरा कभी इसमें कोई क्रेडिट है ही नहीं, सारा खेल बच्चे का होता है। ठीक है, और तू होने वाला है बिल्कुल प्रचंड फेल, प्रचंड। समय आएगा देखना, याद रखना, मैं बुरी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो चाहता नहीं हूं किसी बच्चे का कुछ नेगेटिव हो, लेकिन अगर तुम्हारी हरकतें सही नहीं होंगी तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि बेटा तेरी हरकतें सही नहीं है, तू बहुत बुरा फंसेगा। ठीक है, हाँ। किसी के टीचर के पढ़ाने से रैंक आता है, बिल्कुल नहीं। टीचर का, सारे टीचर का कंट्रीब्यूशन मैक्स टू मैक्स 10 से 15% होगा। मेरा काम क्या है, क्लियर समझ ले, मेरा काम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाना, तेरे को मोटिवेटेड रखना, रेलिवेंट चीजें कराना, बस। इसके बाद सारा खेल तेरा है। इतना ही करके मैं सबको दे रहा हूं, जो करने वाला होगा वो कर ले जाएगा, तू बस नाम टाइप करते रहना और बैच मांगते रहना। फिर मैंने पिछली बार भी बोला था बेटा, जिस अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, जिस दिन होगी ना बेटा, लिटरली बता रहा हूं, क्लास में फील गुड फैक्टर आना और सवाल लगने में, अकेले बैठ करके सवाल लगने में अंतर होता है। वो उस दिन समझ आना स्टार्ट होगा जब तू एग्जाम में बैठा होगा ना, जिससे तू पूछ नहीं सकता कि ये फॉर्मूला सही था या ये फॉर्मूला सही था। सवाल रीड करने में ही 3 मिनट लग गए, अब सवाल करने का समय नहीं था। ये सारी पॉइंट्स जो निकलेंगे ना बेटा एग्जाम में, तब समझ आएगा कि तुम क्या कर रहे थे, तुम आपस में जो चैट कर रहे थे उसका क्या नुकसान होता है। अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है बेटा, बहुत छोटे हो अभी आप, संभल जाओ तो बन जाएगी लाइफ। ठीक है, और वैसे भी जिस प्रोफेशन में तुम जा रहे हो बहुत मेहनत चाहिए, और जिस तरीके का एटीट्यूड है वो कंपाउंडर भी नहीं बन पाओगे। आइए, लाइफ में हमें जितना अचीव करना था, मेरे को इतनी इरिटेशन होती है ना जब कोई बंदा इतना फोकस होकर पढ़ा रहा है और तुम्हारा दिमाग कहां 2 कौड़ी की हरकत पे चल रहा है। छोड़ो भाई, आदिश्री बेटा फेल हो जाओगे यार, बर्थडे छोड़ दो, अगले साल भी आएगा। ठीक है, अगले साल जब तुम्हारी दोस्त बर्थडे बना रही होगी, तुम फेल हो गई होगी, वो 12वीं में हो सकता है चली जाए, तुम 11वीं में रह जाओ, फिर वो अगले साल हो सकता है नीट दे दे, तुम 11वीं में रह जाओ। पढ़ लो बेटा, बर्थडे आ जाएगा वापस, बाद में लगी पड़ी है उसको बर्थडे विश करने में, गधई। मैंने आपको कहा था ना आती कि आपकी क्लास में ये वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, और मेरे को आज मैं ओम सर को भी यही बात कह रहा था, मेरे को सबसे बुरा पता है यही लगता है कि अगर आपके पापा काबिल हुए, ठीक है, कि वो आपके कॉलेज की फीस दे गए, तो आप उनका 1 करोड़ का नुकसान मिनिमम करवाओगे। नुकसान कह रहा हूं क्योंकि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते इस एटीट्यूड से। अब बच्चे हो तो तुम्हारे पेरेंट्स अगर काबिल हुए, कुछ कर पाए, तो वो 1 करोड़ का तुम सीधे नुकसान करवाओगे, और अगर काबिल नहीं हुए तो तुम अपना समय खराब कर जाओगे इस तैयारी में। समझ लेना भाई, नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने देखा है बच्चों को परेशान होते हुए, और मैं नहीं चाहता कि आप भी उसी रास्ते पर चलो।